और आज की सबसे बड़ी खबर नागपुर से आई है, जहां पर दंगाइयों ने जमकर आतंक मचाया, उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और कई घरों में आगजनी भी की गई दंगाइयों द्वारा। नागपुर दंगे पर चश्मदीदों का दावा, तलवारों के साथ आए थे उपद्रवी, पत्थरों के साथ आए थे दंगाई और चुन चुन करके हिंदू घरों को निशाना बना रहे थे। ये चश्मदीदों का, पीड़ितों का ये कहना है। कई घरों में दंगाइयों ने आग लगा दी, गाड़ियों को तोड़ा, गाड़ियों को फूंक दिया। नागपुर में ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से वहां पर मजहब के नाम पर मजहबी दंगाइयों ने नागपुर को जलाने की कोशिश की है और अब प्रशासन की ओर से वहां कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यहां बुलडोजर कार्रवाई की जाए। इन सब के बीच एक के बाद एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर देखिए नागपुर में हिंसा की तस्वीरें। उन चेहरों को गौर से देखिए जिन्होंने नागपुर में हिंसा की है और पहले मजहबी प्रदर्शन किया, मजहबी नारेबाजी की और उसके बाद जो आम घर थे, वहां पर हिंदुओं के घर थे, जो उनकी गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया, तोड़ा फोड़ा गया। और देखिए इन दंगाइयों को, इन्होंने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की थी, सीसीटीवी कैमरे नष्ट करने की कोशिश की थी, चेहरा छिपाने के लिए चेहरे पर नकाब भी लगाया हुआ था। लेकिन इन अपराधियों के चेहरे, इन दंगाइयों के चेहरे जी न्यूज आपको दिखा रहा है और प्रशासन भी देख रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 50 अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर भी इस बीच विवाद की खबर आई, लेकिन इस बीच अमर काणे और ब्रजेश तिवारी नागपुर से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रजेश, चश्मदीदों से ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जी न्यूज ने, आपने, हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोपहर तक मामला शांत था, शाम होते हुए एकाएक अराजक तत्व आते हैं पत्थरों के साथ, लाठियों के साथ और ज्वलनशील पदार्थों के साथ और नागपुर को सुलगाया जाता है। आज सुबह की पहली तस्वीर क्या है, लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीरें पहले आपको मैं दिखा दूं। फिलहाल अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने जो धारा 144 होती है वो लागू कर दी है। किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की, इकट्ठा होने की, रुकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इन गलियों में आगे बढ़ेंगे, हर जगह आपको टूटी हुई गाड़ियाँ, टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे, टूटी हुई तस्वीरें ये लगातार यहाँ पर दिखाई देंगी। भारी पुलिस संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर फिलहाल अभी तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन इस बीच लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हो, आरोपियों के खिलाफ, आरोपियों की पहचान जल्द से जल्द लोगों को बताई जाए, उनकी पहचान जाहिर की जाए ताकि आसपास में जो लोग हैं वो भी उन्हें समझ पाएं। उनके खिलाफ जो नाराजगी है लोगों के अंदर, वो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच हम और भी लोगों से बात करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि अभी पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है उसके आधार पे यही है कि ये पूरी घटना सुनियोजित थी, पूरी तरीके से बिल्कुल सुनियोजित घटना थी। और वहां के जो चश्मदीद हैं, जो पीड़ित हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ब्रजेश, इन सबके बीच अमर, पहले धार्मिक नारेबाजी की जाती है और फिर वही नारेबाजी करने वाले लोग वहां हिंदुओं के घरों को टारगेट करते हैं, उनके जो मकान हैं उनको टारगेट करते हैं, उनकी गाड़ियों को टारगेट करते हैं। ब्रजेश, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये क्या रणनीति थी कि पहले नारेबाजी करो और उसके बाद हिंदुओं के घरों को टारगेट करो? ब्रजेश, तक सब कुछ ठीक था, अचानक जी बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ यही कहना है कि दोपहर तक सब कुछ ठीक था। और इस बीच हमारे साथ जो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं, अमर हमारे साथ हैं और अमर कल उसी जगह पे थे जो ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पर कल अमर थे और अमर ने अपनी आंखों से देखा, अमर वहाँ पर फंसे थे। अमर, शुरू करते हैं, बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पे। मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये चिटनीस पार्क स्क्वायर है। उसके पहले ये कहाँ से घटना शुरू हुई ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। ये अब हम उधर देख रहे हैं, वो साइड जो दिख रहे हैं वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है। सवेरे वहाँ कल जयंती थी उनकी, बहुत से कार्यक्रम हुए। दोपहर में वीएचपी का आंदोलन उसी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में हुआ और वहाँ पे वो आंदोलन होने के बाद दूसरा समुदाय सामने आया, उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन किया। औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरी घटना क्रम हुई थी और वहाँ पे पहले दो गुट आमने सामने दोपहर के वक्त आए, बाद में उस वक्त शांति होने के बाद शाम के वक्त फिर से एक बार, शाम को कितने बजे हमारे ये सब कुछ आसपास ये पूरे दोनों गुट आमने सामने आए, नारेबाजी की गई। एक तरफ से पुलिस ने जो मुस्लिम गुट था उसको शांत रहने का विनती की और विनती करने के बाद उनको यहाँ तक धकेला गया। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये चिटनीस पार्क से एक्चुअल में ट्रिगर पॉइंट, यहाँ से पत्थर जो फेंकना शुरू हुआ यही चिटनीस पार्क स्क्वायर से शुरू हुआ, यानी शिवाजी पुतले से निकले हुए जो जमाव था वो यहाँ
चिटनीस पार्क चौक में आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पत्थर फेंके गए। अभी एनएमसी के जो कर्मचारी है इन्होंने पूरा इलाका साफ किया है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ये अमर, ये जो काले निशान है सड़कों पे, ये किस चीज के निशान है? ऑयल जैसे दुकान ये निशान है। यहाँ पूरी पुरानी गाड़ी है जो बेची जाती है। अभी भी देख सकते हो ये सभी दुकान जो है, ये लक्की और ये बाकी वारसी, ये सब यहाँ पुरानी गाड़ी जो गाड़ी बेचने के लिए सेकंड हैंड गाड़ी है वो बेचने के लिए रखी जाती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आगजनी हुई, पुलिसों के ऊपर जो अटैक्स हुए वो इसी इलाके में हुए। हम लोग भी यहाँ पे थे। ये पत्थर, ये जो पत्थर हैं, ये सब कैसे पत्थर है? ये सब इससे बड़े बड़े पत्थर, ये तो छोटे पत्थर है क्योंकि एनएमसी के कर्मचारियों ने अभी ये उठा लिए हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे फेंके गए। अभी पूरा इलाका साफ कर दिया गया एनएमसी के कर्मचारी। मैं कुछ दृश्य आपको बताना चाहूंगा जहाँ पूरी क्रेन जलाई गई है। अब हम देख सकते हैं यहाँ एक फ्लाईओवर का काम शुरू है। फ्लाईओवर के काम के लिए यहाँ क्रेन रखी गई थी और वो क्रेन पूरी तरह से जलाई गई है। गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। जो सामने क्रेन की आप बात कर रहे हैं, इसको भी आग के हवाले कल ही किया गया। हम यहीं पे थे, हमारे ऊपर भी पत्थर बहुत जब से फेंके गए। हम भी यहाँ से दौड़ते भागते पीछे चले गए। हम देख सकते कितनी बड़ी तादाद पे ये क्रेन पूरी। कहाँ पे थे उस वक्त जब ये सब पूरी घटना हुई थी? मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी जहाँ खड़े उसके बिल्कुल यहाँ से 50 मीटर पीछे हम लोग खड़े थे। पुलिस भी हमारे साथ थी और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पत्थर फेंके गए। आगजनी की घटना घटी। अग्निशमन जवान जो थे वो यहाँ पे आए। हम ये फिर से बताना चाहेंगे, ये पूरी क्रेन का केबिन हम देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ये केबिन जलाया गया है। बहुत बड़े पत्थर भी इस क्रेन के अंदर हम। ये जब पूरी घटना हुई, कितने लोग, भीड़ कितनी थी यहाँ पे? कैसे आप यहाँ से बचे, कैसे आगे निकले यहाँ से, कैसे आप? 500 से 1000 तक लोग यहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी थी। यहाँ शीशे भी दिख रहे हैं किस तरह से ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। और ये शेल्स हैं, टीयर शेल्स हैं जो कल इस्तेमाल किए गए होंगे। बिल्कुल बहुत सारे ये जो अश्रुदूर बोले जाते हैं वो छोड़े गए। बहुत सारी तोड़े। पुलिस के ऊपर जो अटैक की घटनाएं हुई, खास करके हम जो बोलते हैं ये इलाका जो है, ये गंजीपेट करके इलाका है। गंजीपेट, उसके पीछे बजेरिया, उसके पीछे हंसापुरी। इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद पे लोगों का नुकसान हुआ है। टारगेटेड ये पूरा। टारगेटेड कैसे? आगे हम अगर बढ़े तो आगे गाड़ियों में भी कुछ नुकसान बिल्कुल। यहाँ ये मिस कम्युनिटी वाला पूरा इलाका है। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इतने सालों में मैं भी नागपुर में रहता हूँ, कभी इस तरह की घटना नागपुर में देखी नहीं गई। इस बार पहली बार ये पूरी इस तरह की घटना देखी गई। टारगेटेड करके लोगों की गाड़ी। आप टारगेटेड किया गया, कैसे यहाँ से आगे आप गए, क्या किया उस वक्त आपने? क्योंकि आंसू गैस से गोले भी चल रहे होते। एक जगह पे जब ये अटैक हुआ उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक जगह पे ये घटना नहीं हुई। साइमल्टेनियसली ये जो तितर बितर लोग हो गए थे, उसमें से कुछ दंगाई जो है दूसरी जगह पे गए और हिंदू घर जहाँ पे थे, हिंदू घरों पे निशाना बनाया। बिल्कुल, मैं वो दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। वहाँ पे जाके कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कुछ दुकानों की शीशे भी तोड़ दिए गए, वहाँ पत्थरबाजी हुई है। मैं अभी ये घाटे रेस्टोरेंट है, वहाँ की शीशे बताना चाहूंगा। इधर पत्थर मारे गए, ये ऊपर हम देख सकते हैं। तो अभी रेस्टोरेंट बंद भी है, कोई है नहीं यहाँ पे लगता है। कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे इलाके में और टारगेट करके ये दुकानों को लगाए। अभी हम जो दृश्य देख रहे हैं, आइए अमर साहब आगे चलते हैं, क्योंकि आगे कई लोग खड़े हैं और बता रहे हैं आप जिस तरीके से कि वहाँ घरों को निशाना बनाया गया। ये जो सामने घर है, ये किसका घर है? एक बार आइए, एक बार हम सामने जाके बात करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान आगे बहुत हुआ है क्योंकि गाड़ी जलाई दी गई है। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार बात करते हैं, टारगेटेड की जो आप बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? एक बार इनसे हम बात करें। ये किसका घर है? ये बड़े पत्थर लेके दंगाई यहाँ पे पहुंचे थे। इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने मारे थे। और सबसे बड़ी चीज, आगे जाके जो घर से ये किसका घर है? ये कौन है ये लोग? एक बार जरा बात करिए, पूछिए कौन है। बिल्कुल, यहाँ पे जानना चाहेंगे। दादा क्या है आपका नाम? सुशील दादा, कल कितने लोग आए थे यहाँ पे और किस? 150 के ऊपर थे, 250-300। आपके घर पे भी नुकसान पहुंचा गया? गाड़ियाँ तोड़ी गई है? हाँ, गाड़ियाँ फूटी है। मेरी गाड़ी है, वो मेरी बहन की है और मेरे मामा की। यह मिस कम्युनिटी रहती है पूरी, लेकिन कुछ टारगेट करके ये हुआ है। बिल्कुल पर्टिकुलरली कुछ लोगों चुन के टारगेट करके हुआ है, यानी चुन के लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो रास्ते में खड़ी है, वो पुलिस वालों को पत्थरे मार रहे थे। कितने लोग थे इस वक्त? कम से कम 150 के ऊपर थे। 150 के आसपास लोग थे। कुछ और घरों पे भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ से लाइन से हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लगातार गाड़ियाँ, हमें टूटी हुई गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, टूटे हुए कैमरे दिखाई दे रहे हैं।